पीली सूट में खड़ी इस महिला को जरा गौर से देखिए। इसने एक साथ दो दो मर्दों को किसी कठपुतली की तरह इस तरीके से नचाया कि दोनों ही मर्द एक साथ बेवकूफ बन जाते हैं। एक को तो ये गाड़ी से रौंद देती है और दूसरे को सिर्फ और सिर्फ ये बहाना करती है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे साथ बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। कौन है ये? जो दूसरा मर्द है वो उसका पति है, और जो पहला जो इसका प्यार था, इश्क था, जो इसका फियोंसे था, उसकी दुर्गति कुछ इस तरीके से करती है कि हम इस भयावह तस्वीर को आपके सामने दिखा नहीं सकते हैं। मैडम इतनी शातिर थी कि आसपास खड़ी जितने पुलिस वाले हैं उनको भी बेवकूफ बनाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ पानी पानी हो गया। एक पल में इसकी दुनिया ही बदल गई और 13 साल पुराना बदला लेने के लिए मैडम एक फुल प्रूफ या कहें परफेक्ट क्राइम करना चाहती थी। खुद अपने पति को भी शामिल कर लिया, पति से भी एक झूठी कहानी बताई और कहा कि तुम मेरा साथ दे दो, देखो मैं तुम्हारी दुनिया किस तरीके से बदल देती हूं। वहीं ये मैडम इस पूरी कहानी में किस तरीके से एक जबरदस्त तरीके से ट्विस्ट लेकर आती है, इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर अच्छे से समझेंगे। ये जो पूरी वारदात है, जिस महिला का जिक्र जो दीपक ने शुरुआत में किया, ये गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली है। नाम है रिंकी। नाम जितना सीधा सरल सिंपल सा है, उससे कहीं खतरनाक इसके इरादे हैं, उससे कहीं टेढ़ी मेढ़ी इसकी ज़िंदगी है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, तो ज़्यादा देर न करते हुए आपको कुछ सीसीटीवी की तस्वीरें दिखाती हूँ और एक सबसे भयावह वारदात को समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस औरत के दिमाग में देखिए कितनी ज़्यादा क्रूरता भरी थी कि एक आदमी को गाड़ी लेकर रौंदने चल पड़ती है, और जब इसे लगता है कि आदमी मरा नहीं, उसकी सांसें रुकी नहीं, तब गाड़ी से उतरती है झन्नाटे हुए और एकदम हाथ में चाकू रखा होता है और सामने वाले मर्द पर वार करना शुरू कर देती है। देखिए स्क्रीन पर आप बड़े ही इत्मीनान से इस वक्त एक तस्वीर देखिए। अगर इन तस्वीर की मैं बात करूं, ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये 25 फरवरी मंगलवार का दिन 11 बजे के आसपास का है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखते रहिए कि एक तिराहा है और इसमें से करीब करीब 7-8 सेकंड के आसपास सामने से एक स्कूटी पर बैठा हुआ शख्स गुजर रहा है, और तभी जैसे ही वो जो शख्स है जो स्कूटी पर बैठा है वो रोड क्रॉस कर कर जाता है कि तभी पीछे एक गाड़ी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो ब्लिंक कर रही होगी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आप उस गाड़ी पर गौर फरमाइए कि जैसे ही जो स्कूटी पर बैठा शख्स है वो उस रोड से गुजरता है, तभी ये गाड़ी उसको पीछा करना शुरू कर देती है। यू टर्न पर वो गाड़ी खड़ी है और सीधे यू टर्न ले लेती है जैसे ही स्कूटी वाला शख्स गुजरता है। यानी कि इस पूरी तस्वीर से समझ में आ रहा है कि जो गाड़ी है काफ़ी देर से इस जगह पर खड़ी हुई थी, और जैसे ही स्कूटी वाला शख्स गुजरा ये यू टर्न से टर्न ले लेती है गाड़ी। तो साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से रेकी की जा रही थी। एक जो अंदर इसके अंदर जो शख्स बैठा है, इस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी है, जो शख्स बैठा है, वो साफ तौर पर ये देख रहे थे कि ये आदमी कब गुजरता है, और स्कूटी पर जो शख्स बैठा है जो गुजर रहा है उसका नाम है जय पटेल। अब पहली तस्वीर आपने देख ली, इसके आगे की तस्वीर बेहद भयानक है, उसका कुछ हिस्सा हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। अब नज़र डालिए दूसरी सीसीटीवी तस्वीर पर। सुबह 11 बजे की तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि फॉलो किया जा रहा है, रेकी की जा रही है, और 2:30 बजे करीब एक वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जो बीच में रास्ते गए, जो रास्ते गुजरे, वो सारी फुटेज पुलिस के पास है, जितनी हमें मिल पाई हम उसमें से आपको ये पूरी वारदात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से देखिए दूसरी सीसीटीवी तस्वीर है, वक्त हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे। अब यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें एक आपको सुनसान रोड दिखाई दे रही होगी, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, 2 कुत्ते भी बैठे हुए हैं, आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसके अलावा कुछ बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। तभी स्क्रीन पर नज़र दौड़ाइए और देखिए कि कुछ स्कूटी बाइक आपस में इस रोड से गुजर रहे हैं। लेकिन आप कुछ ही देर आगे बढ़ेंगे, करीब 10-11 सेकंड पार करेंगे कि उसके बाद बेहद भयानक तस्वीर देखने को मिलेंगी। आप 17 सेकंड के पास आएंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे एक जो स्कूटी है वो आगे बढ़ रही है और पीछे से उसे एक कार फॉलो कर रही है। साफ तौर पर देखिए ये जो सीसीटीवी फुटेज है एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है, जिसे आप अपने क्राइम
तक पर इस वक्त देखेंगे कि किस तरीके से एक महिला एक शख्स को मारने की कोशिश करती है। आपने तमाम तरीके के केसेस सुने होंगे जहां पर जो एक तरफा प्यार में जो लड़के होते हैं वो पागल हो जाते हैं और लड़कियों को चाकू से गोदना शुरू कर देते हैं, पत्थर से सिर कुचल देते हैं, कार से रौंदने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पहली बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर एक महिला एक पुरुष का पीछा कर रही है, अपने प्यार का पीछा कर रही है और उसे मारने पर उतारू हो जाती है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से एक स्कूटी आगे जा रही है और उसके ठीक पीछे जो गाड़ी है वो चल रही है, उसे फॉलो कर रही है और अचानक से वो अपनी स्पीड बढ़ाती है। गौर करिएगा, वो गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ाती है और सीधे तौर पर जो स्कूटी पर बैठा शख्स है यानी कि जय पटेल है उसको टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के बाद जो जय पटेल हैं वो अपनी स्कूटी से गिरते हैं। ये सारी वीडियोस हम आपको नहीं दिखा सकते, जो हमने देखा आपको बता ज़रूर सकते हैं। वो अपनी स्कूटी से गिरते हैं, उन्हें थोड़ी चोट आती है, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि किसी ने उन्हें टक्कर मारी है तो वो अलग साइड से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उन्हें दिखता है कि गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि रिंकी बैठी हुई है और इसी वक्त जय को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि जो रिंकी है वो बदला लेने के लिए वापस आई है, बदला लेना चाहती है। जय भागने की कोशिश भी करते हैं कि तभी आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त फिर से देखिए कि वो गाड़ी यू टर्न लेती है, दोबारा यू टर्न लेती है और फिर से जय को रौंदने की कोशिश करती है। रौंदने की तस्वीर हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए कितनी स्पीड में जो ये लड़की है, जो रिंकी है, ये गाड़ी को भगाती है कि पीछे आपको पूरी धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कितनी ज़्यादा क्रूरता, कितना ज़्यादा गुस्सा इसके अंदर भरा था और ये जय को मारने पर उतारू होना चाहती थी। अब होता दरअसल ये है कि जब जय सारी चीज़ समझ जाता है, पूरा मंजर समझ जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझकर कराया जा रहा है, कोई प्लानिंग करके बैठा हुआ है और करने वाला कोई और नहीं बल्कि रिंकी है जो उसकी जानकार है। जय वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी रिंकी गाड़ी से उतरती है, उसके हाथ में एक चाकू होता है और फटाफट वो जय के पास जाती है और चाकू से गोदना शुरू करती है। लेकिन किसी तरीके से जय अपने आप को बचाकर वहाँ से भागता है। आसपास के लोग उसकी हालत देखते हैं, उसे अस्पताल ले जाया जाता है और बताया जाता है कि जो उसकी हालत है अभी वो स्थिर है, फिलहाल वो खतरे से बाहर है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए किस तरीके से एक औरत गुस्से से भरी हुई थी, वो भी बदला लेना चाहती थी। इसमें भी कई सारी चीज़ें निकल कर आई। उसने अपने पति को अलग कहानी सुनाई, जय को अलग कहानी सुनाई, पुलिस को अलग कहानी सुनाई। उसकी छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल जय और जो ये लड़की हैं, इन दोनों की एक समय पे सगाई हुई थी। 2016 की बात है, दोनों की सगाई तय हुई थी, शादी करवाना चाहते थे परिवार वाले, लेकिन 3 महीने बाद कुछ आपसी विवाद के चलते सगाई टूट जाती है। अब सगाई टूटने के बाद सोचिए 13 साल बाद जब इसकी शादी हो चुकी है तब ये बदला लेने का सोचती है। कितनी ज़्यादा भरी बैठी थी, कितना ज़्यादा बदला इसके अंदर लेने की भावना पैदा हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरी चीज़ें और निकाल रही है कि क्या कोई और वजह भी है ये ऐसा करने की, क्या ये सच में मर्डर करने के इरादे से आई थी या सिर्फ डराने के इरादे से आई थी। तो एक बदला लेने के लिए इस औरत ने इस तरीके से एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन आप यहाँ पर आप इसकी मानसिकता समझिए, ये जो रिंकी है कैसे दो लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। अपने पति को बेवकूफ़ बना रही है, पुलिस को भी चकमा देने की कोशिश कर रही है और तो और जय के पीछे पड़ी है। अक्सर आप देखते हैं कि जो लड़के हैं वो लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, तमाम तरीके की न्यूज़ भी आती है। लेकिन ये खबर आपके लिए जानना ज़रूरी था, इसीलिए हम डिकोडिंग क्राइम में इस खबर को आपको लेकर आए कि किस तरीके से एक महिला एक दिन दहाड़े एक चलती फिरती रोड पर ऐसी वारदात को अंजाम दे रही है। अब आप समझिए किस तरीके से रिंकी अपने शातिर दिमाग के जरिए हर एक को बेवकूफ़ बनाने का प्लान बना रही थी। देखिए, जो जब रिंकी प्लान बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम करने के बारे में उसने सोचा, लेकिन परफेक्ट क्राइम करने से पहले या क्रिमिनल बनने से पहले उसकी दिमाग के अंदर झांकने की बारी थी। हम जब इसके बारे में पड़ताल कर रहे थे तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि रिंकी और जो 13 साल पहले का जो एक्स फियोन्से है यानी जय पटेल, इनकी सगाई तो टूट चुकी थी, लेकिन रिंकी अभी भी जय पटेल को भूल नहीं पाई थी। वो अक्सर चाहती थी कि मैं किसी तरीके से जय पटेल की जिंदगी में ताक झांक कर सकूं, दोस्ती नहीं ताक झांक कर सकूं। वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या चीजें करता है, कितने पैसे कमा रहा है, हर चीज की जानकारी अभी भी मैडम को 13 साल बाद भी चाहिए थी। अब इसी बीच क्या होता है, रिंकी की शादी हो जाती है किसी और मर्द से। अब वो जो मर्द भी है उसकी अगर नौकरी के बारे में हम बात करें तो टेक्नीशियन का काम क्या करता था। अब इनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन एक रोज जो रिंकी है उसे फेसबुक चलाने की एक बुरी लत लग चुकी थी
और बुरी लत कुछ इस तरीके से लगी कि इसने अपने पुराने प्यार को खोजने के लिए दिन रात एक कर दिया। अब जब दिन रात आप एक कर देते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलवाने के लिए, और होता भी फेसबुक में कुछ ऐसा ही है। रिंकी और जय पटेल फेसबुक में एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, दोनों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, बातचीत होती है और चैट के बाद अब चैटें हो रही थी। चैटें होने के बाद फोन नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है। अब फोन नंबर पर ये एक दूसरे से अक्सर बातचीत क्या बातचीत करते, जो जय पटेल के मुताबिक कि जिस तरीके से जो रिंकी है वो अपनी अब शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है, वो बदलाव चाहती है, वो चाहती है कि जय पटेल फिर से उसके साथ शादी कर ले, और उसका बार बार यही कहना था कि अगर मैं जो मेरी शादी है तुम्हारे साथ हो जाती तो मेरी जिंदगी बदल जाती, आज देखो मैं कहां मारे मारे फिर रही हूं। अब जय पटेल को लगा कि एक शादीशुदा महिला जिसकी शादी हो चुकी है और कई सालों पहले उसकी शादी टूट चुकी है, वो शायद दोबारा इसके करीब ना आ जाए। जय पटेल जानबूझकर रिंकी को ब्लॉक कर देता है फोन से, ताकि उसे फोन ना आए। फेसबुक से ब्लॉक कर देता है, फेसबुक पे अब उसे मैसेज नहीं कर पा रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आ पा रहे थे, ना ही कॉल आ पा रहा था। अब होता क्या है, होता यूं है कि ये जो रिंकी है उसे लगता है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि जय पटेल को इतना गुस्सा आना शुरू हो चुका था। अब कहानी में एक और ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट आता है जो जिस तरीके से जो रिंकी मैडम है प्यार में पागल हो चुकी थी, मारे मारे इधर उधर फिर रही थी, घर पे उसका काम पे ध्यान नहीं था, पति को इसकी भनक लग जाती है। पति को लगता है कि मेरी बीवी पहली जैसी चीजें अब नहीं कर रही है, हो सकता है बीवी का कोई अफेयर या चक्कर चल रहा हो। तमाम जो जांच पड़ताल करता है तो पता लगता है कि जो बीवी है वो एक शख्स के लिए पागल हो चुकी है, उस शख्स से बात करने के लिए बेताब है, उसे हर जगह तलाश रही है। जब जो पति है रिंकी से पूछता है कि रिंकी सच बताओ तुम्हारा क्या चक्कर है, तुम इस लड़की के पीछे इतनी दीवानी क्यों हो, रिंकी क्या जवाब देती है। रिंकी को लगता है कि उसके पति को अब सारी सच्चाई पता लग जाएगी, उसके पति को यह पता लग जाएगा कि जितनी वो सीधी है दिखती है उतनी सीधी वो है नहीं, इसलिए फिर से एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ती है। कहानी के मुताबिक जिस तरीके से उसने बातचीत शुरू किया जय पटेल से, अपने पति को बताती है कि जो जय पटेल नाम का जो लड़का है ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे बार बार फोन में तंग करता है, मुझसे चैट करने की कोशिश करता है, यहां तक कि वो बार बार मुझसे मिलने के लिए कह रहा है, और अब मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी वो मुझे अक्सर परेशान कर रहा है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो भी कोई पति होगा उसे तो गुस्सा आएगा। अब गुस्सा आने के बाद आपको क्या करना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था थाने जाके आपको शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी। लेकिन रिंकी को लगा कि अगर ये पुलिस थाने चला गया मेरा पति, या मेरे पति ने मेरे एक्स फियोन से जय पटेल से बातचीत कर ली, तो दोनों मर्दों को पता लग जाएगा कि मैं जितनी सीधी हूं दिखती होती सीधी हूं नहीं, मैं एक जलेबी की तरह घुमावदार हूं और टेढ़ी हूं। और इसी चीज को दबाने के लिए, छिपाने के लिए वो ये कहती कि ना तुम्हें पुलिस थाने जाने की जरूरत है, हम एक काम करते हैं जय पटेल को ही ठिकाने लगा देते हैं, जय पटेल को मार डालते हैं, ताकि जिसने तुम्हारी बीवी पर लांछन लगाया, जिसने तुम्हारी बीवी पर अप्रोच करने की कोशिश की, उसको ही रास्ते से मारकर हम खत्म कर दें, तो कोई भी अगली बार कोई मर्द मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अब बीवी की ऐसी बातें सुनकर पति मोटिवेट हो जाता है, उसे लगता है कि मेरी बीवी बिल्कुल सती सावित्री है, उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा। इसके बाद शुरू होता है क्रिमिनल्स के माइंड का दौर। क्या होता है ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जय पटेल काम क्या करता है। पता लगता है कि जय पटेल तो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम करता है। अब जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि वो एक बिल्डिंग से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अक्सर उसकी रेकी करते थे मियाँ बीवी। दुनिया के सारे काम छोड़ दीजिए, ये जा रहे थे कि वो शख्स जो है कब बाहर निकलता है, कब घर के अंदर जाता है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, रेकी कर रहे हैं किसी जासूस की तरह, किसी डिटेक्टिव की तरह, किसी पुलिस वाले की तरह, और इंतजार कर रहे हैं कि अपना शिकार वो कब कर सकते हैं। अब होता इसी सिलसिले में यह है कि जिस जगह पर, जिस तरीके से वनिता ने आपको शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिस तिराहे से वो गाड़ी लेके या स्कूटी लेके जब निकल रहा था, तो एक यू टर्न जो गाड़ी मार रही है, ये उस जगह पर 2 या 3 दिन पहले भी आए थे। अब 2 या 3 दिन पहले जब ये रेकी कर रहे थे तो ये जय पटेल से मिलते नहीं है, सिर्फ देखते हैं कि वो कौन कौन सी हरकतें करता है। अब आपको अंदर की बात एक और बता दें, 2 दिन पहले भी जब वो रेकी करने आए थे, उससे भी 2 दिन पहले रिंकी जय पटेल से मिलती है और कहती है कि मेरी बात मान जाओ, मेरे साथ रहना शुरू कर दो, नहीं तो बुरा हर्ष होगा। उस वक्त भी जय पटेल इसे आनाकानी करता है, उसे लगता है कि यार ये पागल हो चुकी है, इसे अपनी जिंदगी सही सलामत जीनी चाहिए, वापस घर चले जाए। डांट फटकार कर जय पटेल रिंकी को वापस भेज देता है।
अब यहां पर जो उसका एक्स फियोंसे वो डांट रहा है, पति को उसने अलग कहानी बताई है। अब कहीं भी किसी भी तरीके से अगर कहानी बाहर आ जाए तो हर कोई रिंकी पे थू थू करेगा। रिंकी अब मोटिवेट कर चुकी थी अपने पति को एक क्रिमिनल वाला या कहें क्राइम की दुनिया पर अपना कदम रखने के लिए उसे मोटिवेट कर चुकी थी और जानबूझकर उसे रौंदने का, रोड एक्सीडेंट करने का प्लान बनाया जाता है। और जिस तरीके से पीछे से स्कूटी से उसे धक्का मारा जाता है, जय पटेल नीचे गिरता है। जय पटेल नीचे गिरने के बाद उसे फिर से यू टर्न लेके गाड़ी से रौंदने की कोशिश की जाती है, चाकू से मारने की कोशिश की जाती है। तब उसी आपाधापी में पहली बार जय पटेल जब नीचे गिरा होता है और देखता है कि कार के अंदर तो रिंकी बैठी है, वही रिंकी जो कुछ दिनों पहले तक उसे प्रपोज कर रही थी, उसके साथ शादी करने के लिए तैयार थी, उसे कह रही थी कि अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाती तो मेरी दुनिया ही बदल जाती। अब उस शख्स की हालत समझिए जिसका अभी अभी रोड एक्सीडेंट हुआ है, वो अपनी दुनिया में क्या देख रहा होगा कि जिससे उसने प्यार से मना किया कि तुम अपनी अच्छी जिंदगी जियो, तुम सही सलामत अपनी जिंदगी है, मैं एक सीसीटीवी काम करता हूं, मैं अच्छे से नहीं रख सकता। अब वही लड़की उसे मारने के लिए आतुर है, पागल हो चुकी है और उसे मारकर निकल जाती है। अब ये सारी कहानी जय पटेल जब जाके पुलिस थाने बताता है तो पुलिस वालों को लगता है कि चलो तुम्हारी कहानी मिलती है कि नहीं मिलती है, पहले कार को ढूंढा जाए। कार मिलती है, मंदिर के पास वो कार खड़ी करते हैं। अब सोचिए ये दोनों जो मियाँ बीवी है कितने शातिर हैं। इन्हें लगा कि हम पहले क्राइम करेंगे, रौंद देंगे और जो जय पटेल मर जाएगा उसके बाद भगवान के पास जाकर माफी मांगेंगे और अपने सारे पाप धो लेंगे। अब जहां पे पाप धोने गए थे, भगवान ने उन्हें को वहीं से निकालकर सलाखों के पीछे और पुलिस वालों के साथ खड़ा कर दिया है और बताया है पूरी दुनिया को कि रिंकी जैसी जो औरतें होती हैं किस तरीके से कानून के लूप होल को निकालकर मर्दों का गलत इस्तेमाल कर कर उन्हें फंसा कर और अपनी बातें जानबूझकर सही बताने के लिए इस तरीके का क्राइम करती हैं, इस तरीके का कृत्य करती हैं जिसमें वो अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करती हैं। हमने आपको हाल ही में अपने एक पुराने वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से दिल्ली में एक जो महिला है उसने एक साथ 9 मर्दों पर रेप के केसेस कर दिए थे और हर एक मर्द अपने पर जो लगाए गए जो रेप केसेस का सफाई देने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, चप्पल घिस चुके थे। वो तो भला हो जब उसने एक आर्मी कैप्टन पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने मेरा रेप किया है। आर्मी कैप्टन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि ये जो महिला है इसकी जो सारी जो रिपोर्ट्स है वो खुद ब खुद एक संदिग्ध है। तो जो महिलाएं हैं, जो इस तरीके की महिलाएं हैं जो सिर्फ बातें छुपाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी अगर हद तक जा सकती है, तो सोचिए हमारा समाज किस ओर जा रहा है। एक बदला लेने की बात, तुमने मुझे ब्लॉक कैसे किया, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम मुझे अपना लो और नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें रौंद दूंगी, अपने पति के साथ ही मिलकर रौंद दूंगी। अब यहां पर इस पूरे जो केस में अगर आप ध्यान से समझेंगे, जो पति है वो पति के साथ क्या चीजें हुई हैं। पति धीरे धीरे अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ असल में हुआ क्या है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसने सही काम किया या नहीं किया, क्योंकि बीवी की बातों में आकर उसने जोश जोश में तो अपना सारा काम कर दिया। बीवी ने उसे कहा कि देखो वो तो मुझे छेड़ रहा था, तुम्हें अपनी बीवी के छेड़ने वाले से बदला लेना चाहिए। और इसी सिलसिले में वो अपनी बीवी की कही हुई बातों पर अपनी बीवी के छेड़ने वाले को मारने गया था। अब यहां पर जब उसे पता लगता है कि इस छेड़ने वाला तो कोई और नहीं, उसकी बीवी ही किसी और मर्द को छेड़ रही थी और इसी सिलसिले में वो खुद ब खुद अपनी बीवी के साथ फंस गया है। अब ये सोचिए उस पति की मानसिक हालत क्या होगी, वो क्या सोच रहा होगा, क्या समझ रहा होगा। उस मर्द की हालत सोचिए जो रोड एक्सीडेंट के बाद अपने एक्स फियोंसे को कार के अंदर बैठे हुए देखता है और उसे लगता है कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ये मुझसे शादी करने की बात कर रही थी और वापस मेरी जिंदगी में आने की बात कर रही थी, आज वही औरत मुझे मारने के लिए दौड़ रही है। क्या मानसिक उत्पीड़न या मेंटल टॉर्चर मर्दों के साथ नहीं हो रहा। अब इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूं, देखिए किस तरीके से केरल हाई कोर्ट ने भी कई सारे मामले अपने ऊपर सामने रखे हैं और हाल ही में उन्होंने अपने केस में एक नोट किया कि जिस तरीके से जो महिलाएं हैं वो बहुत सारे कानून व्यवस्थाओं का लूप होल निकालकर मर्दों के खिलाफ गलत केसेस अपना रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर कोई भी महिला आरोप लगा देती है, इल्जाम लगा देती है, तो जो पुलिस को चाहिए, कोर्ट को चाहिए, वकीलों को चाहिए कि उन सारे मामलों में
अच्छी से पहले इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आरोप सिद्ध हो। यह ना मान लिया जाए कि कागज के एक टुकड़े पर किसी मर्द का नाम लिखा हो कि इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और उसी पल और उसी वक्त से यह मानना शुरू हो जाए कि यह मर्द गलत है और इसने महिला के साथ गलत किया हो, भले ही तमाम ऐसे सबूत कोई भी ना हो जिसमें साबित हो सके कि उसने महिला के साथ कुछ गलत किया हो। तो केरल की जो हाई कोर्ट है उन्होंने बार बार ये कहा है कि देखिए ये जो सारे केसेस हैं इसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और जिस तरीके से केस को रफा दफा करके पैसे ऐंठने का जो ये मामला अक्सर आता है, इस पर भी पुलिस को कड़ाई से नजर रखने की जरूरत है कि कहीं ये उगाही का तो मामला नहीं है, कहीं से भी पैसों के लिए ये सारी चीजें तो नहीं की जा रही हैं। इसलिए केरल कोर्ट की जो हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो सबसे अहम हो जाती है कि किसी भी जो मैं आपको सीधे तौर पर पढ़ के बताता हूं, उन्होंने कहा कि बट सम ऑफ द पुलिस ऑफिसर आर नॉट रेडी टू टेक सच एक्शंस अप्रीहेंडिंग दैट इट विल बैकफायर ऑन देम। अब उनका कहना है कि देखिए पुलिस वाले भी जब उनके पास कोई ऐसा मामला दर्ज होने आता है तो वो दर्ज करने से पहले वो चाहते हैं कि मर्द को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो उन पुलिस वालों पर ही कार्रवाई हो जाएगी कि देखो महिला के आरोप पर आपने कोई काम क्यों नहीं किया। अब ये डर और माहौल हमारे समाज में कुछ इस कदर बैठा है कि गलत फैसले होने से या गलत फैसले लेने से उन पुलिस वालों को भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनकी खुद की नौकरी चली जाएगी। अब यहां पर सोचिए ये जो महिला रिंकी है, अगर एक पुलिस थाने में जाके केस दर्ज करवा देती कि देखिए ये जो लड़का है जय पटेल मुझे छेड़ता है, अब मुझे छेड़ता है सिर्फ कागज पे एक लाइन लिखने से, उसके बाद जय पटेल का क्या हर्ष होता। जय पटेल अपनी सफाई में बहुत सारी दलीलें देता, लेकिन पुलिस जब उसे उठाकर ले जाती थाने में अंदर बंद करती तो सोचिए जो समाज में जो उसके आसपास जितने भी घर वाले हैं वो उसको लेकर क्या नजरिया रखते। एक बार कोई जेल की सलाखों के पीछे गया सिर्फ और सिर्फ इसमें कि उसने छेड़छाड़ की है, मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, ये सब इल्जाम लगने के बाद उस मर्द के मेंटल टॉर्चर की स्थिति क्या होगी कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन अब इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, हर कोई ये कह रहा है कि देखिए इस तरीके के जो मामले हैं उसमें कड़ाई से एक्शन लेने की जरूरत है और रिंकी ने जो काम किया है वो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसने अपने बारे में सोचा और एक साथ तीन जिंदगियां बर्बाद कर दी। दो मर्दों के बीच उसने अपने आप को ही सही माना और सोचा कि दोनों मर्दों को मैं बेवकूफ तो बना ही दूंगी, और पुलिस क्या है, पुलिस को भी तो बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है। और इसी सिलसिले में वो खुद अब फंस चुकी है और अपने साथ साथ अपने पति को भी फंसा चुकी है। तो जाने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि डिकोडिंग क्राइम में अगर आपको लगता है कि आपके उसको ऐसी स्टोरीज है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन वाली स्टोरीज जो आप चाहते हैं कि हमारे साथ साझा कर सकें, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी ऐसी स्टोरीज सुनना या पसंद करेंगे जिससे आपको लगता है कि लोगों के सामने ये सारी स्टोरीज आए। तो जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।